क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमें डेफिनेशन पढ़नी है, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है और यूजेस भी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। सो मेलेबल और डक्टाइल जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। डक्टिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड मेलेबल का मतलब होता है कि इट कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स। सो एग्जांपल जो है वो कोई सा भी मेटल आप ले लें, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटेशियम, इसकी सबकी सिंबल भी याद रखनी है आपने। तो आप इसको देख सकते हैं, कॉपर के वायर, लेड, टिन की जो बनी हुई है ब्लॉक्स, और निकल है, स्टील है, जिंक है, सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की क्या क्या पोजीशंस होती हैं आपके पेरियोडिक टेबल के अंदर। सो आप देख सकते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टिटेरियम। ये जो इतने सारे आपके दिए हुए हैं 8 जो हैं वो आपके मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। लेफ्ट ऑफ द मेटलॉइड्स मेटल होते हैं एंड राइट ऑफ द मेटलॉइड्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। सो मेटल्स आर लोकेटेड टू द लेफ्ट, non-metals are located to the right, metalloids are located along the heavy zigzag line between the metals and non-metal। जो zigzag लाइन बनी हुई है उसमें जो है नॉन मेटल को प्लेसिंग दी गई है। ठीक है, अभी ये पूरा प्रेडिक्टेबल देखते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया, रेड कलर से सारे मेटल्स हैं और येलो कलर में मेटलॉइड है और ब्लू कलर से आपकी नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला जो है वो ग्रुप मेटल्स की, दूसरी वाली ग्रुप मेटल्स की, और ये जो हम 18, 17, 16, 15, 14, 13 ये सारे जो हैं आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें नॉन मेटल है। ब्लू वाला जितना है हमने कवर किया अभी 18, 17, 16 का बहुत सारा पार्ट जो है वो नॉन मेटल ही है और रेड वाले सारे मेटल है। तो इसे हम सिर्फ इससे हमें पोजीशन पता लगी। ठीक, भी मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड का आपको डिफरेंसेस पूछा जाता है। तो इन तीनों की डिफरेंसेस एक टेबुलर फॉर्म में है यहाँ पे अवेलेबल कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शंस है मरकरी, Hg जो कि लिक्विड होता है। इसकी अपीयरेंस मेटल्स की शाइनी होती है, लस्टरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल ज़्यादातर गैसेज हैं, कुछ सॉलिड्स भी हैं, सिर्फ एक ब्रोमीन जो कि लिक्विड है नॉन मेटल में, बहुत शाइनी नहीं होता है, पुअर कंडक्टर है यानी इंसुलेटर होते हैं, ब्रिटल है मतलब जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते, टूट जाता है। नॉट डक्टाइल यानी कि ये हार्ड नहीं होता है, ब्रिटल नहीं है तो, यानी कि अगर ये हार्ड होगा तो फिर ये मेटल की कैटेगरी होती है हार्ड। नॉट डक्टाइल का मतलब इट कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक है, मेटोलाइट्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं, इट कैन बी शाइनी और डल, दोनों भी हो सकते हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर होगी तो शाइनी होगा, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो डल होगा। मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और मे नॉट कंडक्ट, और ब्रिटल और नॉट डक्टाइल दोनों भी ये हो सकते हैं। तो इनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। कुछ यूजेज मेटल्स की देख लेते हैं। यूजेज में ज्यादातर यूजेज एल्युमिनियम्स की दी है। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग मेडिसिन्स, चॉकलेट्स, डेकोरेटिंग स्वीट्स, फूड को रैप करने में। एल्युमिनियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ एलॉय, इट इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। Aluminium metal is used for making electric cables and overhead electric transmission lines। जो overhead transmission lines बनती है ऊपर हमारे, तो वो एल्युमिनियम मेटल का यूज करके। मरकरी मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोमीटर्स। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। Zinc metal is used for galvanizing iron to protect it from rusting। So we all know all these uses of metals। तो इसको बस आपको एक जगह पे लाके प्लेस किया हुआ है ताकि आराम हो जाए याद करने में। नेक्स्ट है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर, फुलेरेंस। सो व्हाट इज एलोट्रॉप? और एलोट्रॉप इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करता है कोई सा भी एलोट्रॉप, कोई सा भी एलिमेंट, उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो इसमें 3 फॉर्म आपके सबके स्ट्रक्चर्स दिया है। ये कार्बन एंड कंपाउंड में थोड़ा एक्सप्लेन में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डिटेल में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है तो हम देखते हैं। पहला से स्टार्ट करते हैं मेलेबिलिटी से। सो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स।
और मेटल्स बहुत मेलेबल होते हैं जबकि नॉन मेटल नहीं होता है। डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स डक्टाइल हैं जबकि नॉन मेटल नहीं है। कंडक्शन ऑफ हीट, अगेन मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड कॉपर फॉलोड बाय इट, while lead and mercury are the poor conductor of heat. नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ एन एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट एंड ड्रॉप ऑफ कार्बन। अपीयरेंस जो है मेटल जो होता है साइनी सरफेस देता है इसलिए उसको लस्ट्रस बोलते हैं, और नॉन मेटल जनरली नॉन लस्ट्रस होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। Metals on reacting with gases in atmosphere loses its shiny appearance when kept in air for a long time. जब मेटल्स को आप एटमॉस्फेयर में बहुत देर के लिए छोड़ देंगे, जैसे आयरन की एग्जांपल लें, तो साइनी अपीयरेंस इसकी लूज हो जाती है और उसके ऊपर रस्टिंग हो जाता है। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड with an exception of sodium and potassium जिसको कि हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। डेंसिटी, metals have high density except sodium and potassium. Melting and boiling point, generally metals have high melting and boiling point except for sodium, पोटेशियम, मरकरी, सीजियम एंड गैलियम, क्योंकि सीजियम और गैलियम को जैसे ही आप अपने पाम में लेंगे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, इट मीन्स इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विथ एन एक्सेप्शन ऑफ मरकरी विच इज लिक्विड। नॉन मेटल्स सारे स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सोनोरिटी, ये सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। मेटल्स आर सोनोरस व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट। कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्सेप्शन के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि मेटल सिर्फ गुड कंडक्टर होते हैं। आयोडीन लस्ट्रस नॉन मेटल है, यहाँ से एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आपको इंपॉर्टेंटली देखना है। नेक्स्ट है हमारा डायमंड, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज ए नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस while सोडियम एंड पोटासियम बीइंग मेटल आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट बाय नाइफ। मरकरी जो कि एक मेटल है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर while रेस्ट आर सॉलिड्स। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, सीजियम एंड गैलियम आर मेटल्स with low melting and boiling point. Diamond is the non-metal with high melting and boiling point. And sodium Na, potassium K and lithium Li are metals with low density. इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ये सब एक्सेप्शंस में पढ़ना है, ठीक। आपको कुछ चीज याद करने हैं, जो कंडक्शन कैपेसिटी होती है, कंडक्टिंग कैपेसिटी किसी भी मेटल की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है उनकी हिंड्रेंस हो जाती है, वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। दिस इज बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखनी है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल का एग्जांपल कॉपर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और नेचर कैसा होगा मेटल ऑक्साइड का, बेसिक हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं मेटल ऑक्साइड्स जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो एग्जाम्पल है, विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो का मतलब ही होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो मेटल शो करेंगे, जिस मेटल का ऑक्साइड शो करेगा उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl, इट विल फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म सोडियम एल्युमिनेट प्लस वाटर। एनोडाइजिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम दैट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, यानी एल्युमिनियम के ऊपर अगर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है वो इतनी थिक ऑक्साइड लेयर होती है कि उसके फर्दर किसी भी तरह का कोरोजन नहीं हो सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, आपको दो तरह का ऑक्साइड बताया गया है, मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड भी हो सकता है मेटल का ऑक्साइड, और एम्फोटेरिक भी हो सकता है, यानी कि बेसिक और जो एसिडिक है दोनों हो सकता है।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कुछ नॉन मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल भी है। एग्जांपल याद करना है, बेसिक ऑक्साइड में आपके सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई सा भी मेटल का ऑक्साइड आप देख लेंगे, सिर्फ फॉर्मूला और उसको ठीक करना है वैलेंसी के हिसाब से। एसिडिक ऑक्साइड में आप एग्जांपल देखेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस का जो पेंटाऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक में आपको सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक रखनी है, और यहाँ पे लेड की भी ऑक्साइड है। न्यूट्रल में आपका वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है, और NO और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी तीनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। रिएक्शन विथ वाटर, when metal react with water it will form metal oxide plus a gas will release, this is in the form of hydrogen gas। तो जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगी। एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी और वाटर रिलीज हो जाएगा प्लस हीट एनर्जी। कैल्शियम जब वाटर के साथ करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगी प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन जब वाटर के साथ करेगी तो Fe3O4 जो कि फेरस ऑक्साइड है, यही रस्टिंग का केमिकल कंपाउंड का आपका फॉर्मूला है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाटर के साथ रिएक्शन देखना है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। कोल्ड वाटर के साथ भी, अभी हम इसको देख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में है। आप देखें यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर उसके नीचे सोडियम है एंड अगेन कैल्शियम मैग्नीशियम है। तो जो जितना रिएक्टिव है वो उतनी वायलेंटली यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो जाती है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सब ऑर्नामेंट पहन के आप नहा सकते हैं, रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर पोटेशियम में वाटर के साथ रिएक्शन होगा अगर, तो एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, विगरस रिएक्शन होता है, एक्सप्लोड कर सकता है। तो पोटेशियम प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम भी वैसा ही वायलेंटली करता है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आप देखेंगे। कैल्शियम धीरे धीरे जैसे रिएक्टिविटी कम होगी तो रिएक्ट करेगा लेकिन उतना वायलेंटली नहीं करता है, और कैल्शियम प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर, a few bubbles of hydrogen gas produced only, सिर्फ थोड़े से बबल्स उसके प्रोड्यूस होंगे। So reactivity of metals increases up the series, जैसे जैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसका रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कैल्शियम जो है वो पानी से जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम के बबल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। जैसे ही कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो जो बबल्स निकली हाइड्रोजन गैस की वो कैल्शियम के ऊपर क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, और इसलिए वो फ्लोट करने लगती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पॉइंट कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस by the reaction of calcium with water which stick to the surface of metal। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ हमने देखा हुआ है मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, एक टाइम सिर्फ ऐसा है, एक एसिड सिर्फ ऐसा है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, वो नाइट्रिक एसिड है, HNO3। व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज a strong oxidizing agent and oxidizes hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide। यानी कि जैसे ही उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर के वाटर रिलीज कर देता है। दैट इज व्हाई नाइट्रिक एसिड डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब एक केमिकल के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है एक्वारेजिया। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1, यानी HCl रहेगी 3 रेशियो में और नाइट्रिक एसिड रहेगा 1 रेशियो में। जो कंपाउंड प्रिपेयर होगा उसका नाम है एक्वारेजिया। इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, यानी बहुत सारे गैस रिलीज होंगे, एंड वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड को और प्लेटिनम को ये क्या कर लेता है, अपने में डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए इसको गोल्ड स्मिथ्स जो डिसऑनेस्ट होते हैं वो इसको यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है एक्वारेजिया का HCl प्लस HNO3 कितना 3:1। इट हैज द टेंडेंसी टू डिसॉल्व गोल्ड। हॉरिजेंटल रो जो होते हैं आपके इसमें पीरियडिक टेबल में उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स पर ग्रुप, ये भी समझना है।
Reactivity series, the reactivity series of metals, also known as activity series, it refers to the arrangement of metals in a vertical column. इसलिए vertical बताया था कि vertical का मतलब क्या होता है, standing line. So standing line वाली इसमें vertical column में अगर descending order में reactivity है, यानी ऊपर से नीचे reactivity कम हो रही है, वैसे series of metals को हम reactivity series कहेंगे. अभी हम देखते हैं, देखिए आप, ये वर्टिकल कॉलम वाला फॉर्म है, रिएक्टिविटी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है. सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फॉलोड बाय सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और नीचे इसके भी नीचे अगर हम आएंगे तो प्लेटिनम भी है. ठीक है. वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स, हमने देखा कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो. क्यों वो कुछ मेटल्स ऐसे रिएक्टिव हैं? व्हेन मेटल्स रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी केटाइन बनाते हैं. सच मेटल्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस व्हेन रिएक्टेड विद अदर सब्सटेंसेस आर रिएक्टिव मेटल्स. वैसे मेटल जो कि रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बहुत आसानी से जो कर सकेगा ऐसा काम, वो मेटल जो होता है वो सबसे रिएक्टिव होता है. ठीक है. इसलिए रिएक्टिविटी जो है डिपेंड करती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, जैसे ही जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय दैट रिएक्टिविटी सीरीज. जो हाईली रिएक्टिव होगा इट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट. जैसे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये डिस्प्लेस कर देगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक भी मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा. आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, इट विल ऑल्सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कलर चेंज हो गई. यहाँ पर रिएक्टेंट्स में आपने देखा ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थी, मैग्नीशियम पाउडर है, जैसे ही डाला आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो आपको मिले थे उसको आपने डाला यहाँ पे मैग्नीशियम पाउडर को, तो आप यहाँ देखेंगे कि कलर चेंज हो गई, ये डिकलराइज हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. ठीक है. इसी तरह से एक और है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें आपने आयरन नील डाली, आयरन वाला Fe+SiO4, अगेन आप देखेंगे कलर चेंज हो गई कॉपर मेटल की, क्योंकि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो गया. सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, इस पर डिपेंड करता है. एम्फोटेरिक नेचर बताया आपको. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटेलिक ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो आप देखेंगे यहाँ पे जब एसिड है HCl और जिंक ऑक्साइड, ये क्या करेगी, जिंक की ऑक्साइड जो है HCl के साथ भी रिएक्ट करेगी और NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर. ये तो सही है, ये वाला थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. सोडियम जिंकेट की फॉर्मूला क्या होती है, Na2ZnO2 एक्वस फॉर्म में और वाटर रिलीज हो जाएगी. ठीक है. सो इजी. एम्फोटेरिक नेचर इन अ सिमिलर वे, जिंक के अलावा एल्युमिनियम भी ऐसा ही शो करता है. एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड एंड ऑल्सो बिहेव्स लाइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद ए बेस. तो आप देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस NaOH, इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर विल रिलीज अलोंग विथ इट. तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, ये स्लाइड हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज होता है जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. ये सब कुछ आपको बताया गया है कि नाइट्रिक एसिड 5 स्टार 3 स्टार यहाँ लगाया गया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. खुद ही रेड्यूस हो जाता है और जो हाइड्रोजन निकली है वो ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है. ठीक है. तो यहाँ आप देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से यहाँ पे मेटल्स को अरेंज किया गया है. सो जब मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा विगरस फ्लेम निकलती है और वाटर के साथ करता है तो यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एसिड के साथ भी वायलेंट रिएक्शन होगा. कौन कौन से मेटल का ऐसा होता है, जो हाईली रिएक्टिव है. ठीक है. उसके बाद इसी तरह से आयरन के साथ करेंगे तो जब ऑक्सीजन के साथ आयरन करेगा ग्लोज एंड ऑक्साइड फॉर्म स्लोली. वाटर के साथ आप देखेंगे जब इनकी रिएक्शन होगी तो
कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ 2 एलिमेंट करता है, पोटेशियम एंड सोडियम, बाकी जो होते हैं वो स्टीम के साथ करते हैं, ठीक। और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस डाउन द टेबल, एसिड के साथ जैसे ही करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट होगा वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, ना तो वो ठंडे पानी के साथ करते हैं, ना तो गर्म पानी के साथ करते हैं, ना तो स्टीम के साथ करते हैं, ठीक है, जो नीचे वाले हैं। और एसिड के साथ भी इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ के देख सकते हैं, जैसे लेड है, कॉपर है, इनका बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, ऑक्साइड बनती है विदाउट ग्लोइंग और बर्स्टिंग इनटू फ्लेम, यानी कि विग्रस रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि किसका विग्रस होता है, किसका कम विग्रस होता है। इट कैन बी मेमोराइज्ड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। एग्जाम्पल आप कार्बन, सल्फर, जो गैसेज आप जानते हैं, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन एंड आर्गन का ध्यान रख सकते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। नाउ सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, का यूज क्या है, गैसेस के यूज देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, बर्निंग प्रोसेस में यूज होता है। क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि टिंचर आयोडीन, जो हम 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एंटीसेप्टिक बनाने में यूज होता है। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, यानी क्रैकर्स बनाने में यूज होता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल, एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन का मतलब है कि रबर की इंडस्ट्री में ये प्रोसेस किया जाता है, so we do not have to go that deep in this process, you just have to understand that it is used, sulfur is used in vulcanization of rubber. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसमें हार्डनेस आपको पढ़नी है। नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं और जनरली सॉफ्ट होते हैं। डायमंड सिर्फ इसका क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। स्टेट, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, गैस भी। लस्टरस, डल अपीयरेंस है। डायमंड एंड आयोडीन सिर्फ एक्सेप्शन है। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। Conduction, non-metals are bad conductor of heat and electricity. Graphite, which is allotrope of carbon, वो जो है good conductor है। Malleability and ductility, non-metals are brittle, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। डेंसिटी, इसकी लो डेंसिटी है क्योंकि डेंसिटी जो है वेट से रिलेटेड है, तो लो डेंसिटी होगा क्योंकि बहुत ये हैवी होते नहीं है। कलर, नॉन मेटल्स आर इन मेनी कलर्स, एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ आपको समझना है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड विच कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल, हमने एग्जांपल देखा था। एंड एसिड ऑक्साइड्स को हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक। अभी जब वाटर के साथ रिएक्शन, इनका होता ही नहीं है नॉन मेटल का। एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन करना चाहें तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेंगे लो रिएक्टिव को। जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव, वो लो रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, जैसे मेटल में होता था वैसे करते हैं। रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं। अभी हमें पढ़ना है कोवेलेंट क्या होता है, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन के साथ करते हैं तो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है कोवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस, तो यहाँ आपने देखा मेटल बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल न्यूट्रल या एसिडिक ऑक्साइड हो सकता है। मेटल में आप एम्फोटेरिक भी लिख सकते हैं, ठीक। रिएक्ट विथ वाटर, ये नहीं करेगा नॉन मेटल। रिएक्ट विथ एसिड, ये भी नहीं करता है, कुछ कुछ सिर्फ नॉन मेटल करते हैं। ये आयोनिक क्लोराइड बनाता है, अभी हम देखेंगे आयोनिक क्लोराइड क्या होता है। और ये कोवेलेंट बनाता है। और आयोनिक का मतलब जनरली ये होता है कि उसमें आयंस होंगे प्रेजेंट, ठीक है। और ये फॉर्म्स आयोनिक हाइड्राइड, इसमें कोवेलेंट हाइड्राइड होगा, और ये शेयरिंग से बनती है। नॉन मेटल में जो भी क्लोराइड या हाइड्राइड बनेगा वो शेयरिंग से बनता है, और यहाँ पे किससे बनेगा, ट्रांसफर से बनेगा, ठीक है। इसी को हम देखते हैं
केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, द फोर्स विच होल्ड्स नंबर ऑफ एटम्स टुगेदर विद इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स हैं उनको कैसे होल्ड करके रखना है, इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको कंप्लीट जो ट्रांसफर कर देता है उस तरह की बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये अपोजिट चार्ज जो आयंस होते हैं उससे मिलके बनता है, अभी हम देखेंगे, बहुत अच्छे समझने वाले हैं। एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। इसमें शेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, और शेयर कहाँ से होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी का शेयरिंग होगा। तो अभी आप देखें कैसे होता है। बॉन्ड दो तरह की होती है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट। आयोनिक जो बनता है वो मेटल प्लस नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, जैसे अगर हम बोले सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो गई मेटल और नॉन मेटल का एग्जाम्पल हम क्लोरीन ले लेंगे, तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो आयोनिक बॉन्ड का क्या है, एग्जाम्पल है, वैसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कंपाउंड है उसमें दो नॉन मेटल को मिलाकर बनाया गया है, या मेटलॉइड प्लस नॉन मेटल को जोड़ के अगर बनाया, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, तो मेटलॉइड है सिलिकॉन, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, इन दोनों को मिलाकर जो कंपाउंड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम अभी देखने वाले हैं, और कुछ एग्जांपल से आपका क्लियर होगा। आप देखें यहाँ पे एग्जांपल है कोवैलेंट का, इसमें आपने पढ़ा कि कैसे कैसे बनता है कोवैलेंट, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो यहाँ देखें वाटर है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, इन दोनों को मिला करके जो बनेगा, और इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास एक है, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, 2 4 और 6। ये शेयर कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अमोनिया में भी ऐसे हो रहा है, हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है अमोनिया में, NH3 में, एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये शेयर कर रहे हैं। अमोनिया के पास इसकी एटॉमिक नंबर होती है कितनी, 7 नाइट्रोजन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रेड डॉट से दिखाया गया है, 2 3 4 5, ये यहाँ पे शेयर करके अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब सोडियम का देखें, यहाँ पे सोडियम में 1 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है, 281 है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 11 है, 281 से 1 सिर्फ हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 यानी 7 जो है इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 है, 1 किसी से ले लेगा तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यानी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 1 किससे लेगा, जिसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो सोडियम से लेकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो इस तरह का जो शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर वाला जो कंपाउंड बनता है उसको, उस कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम आयोनिक बोलते हैं, और जहाँ पे शेयर करते हैं वो कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसको कोवैलेंट बॉन्डिंग बनते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको और अच्छे से बताया है कि सोडियम के पास 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 281 है, क्लोरीन के पास 7 है, तो एक इसको चाहिए, सो व्हेन इट विल गेन 1 इट विल हैव द चार्ज माइनस, इसके पास माइनस हो जाएगी। सोडियम ने एक दे दिया है, लूज इलेक्ट्रॉन कर दिया है, तो प्लस चार्ज आ गई। इस तरह से जो आपने क्या कर लिया, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखा दिया है, ये क्वेश्चन में आएगा। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिखे हुए हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है, तो 2 क्लोरीन का यहाँ पे क्या है, एटम है, तो यहाँ एक, ये क्लोरीन जो है इस मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नीचे वाला क्लोरीन इसी मैग्नीशियम का एक और इलेक्ट्रॉन जो उसके पास थी वो लेकर के, अब इसने क्या कर लिया, 2 प्लस हो गया मैग्नीशियम के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और क्लोरीन ने क्या कर लिया, 2 माइनस पे आ गया क्योंकि इसने 2 गेन कर लिया है। तो इस तरह से हम क्लोराइड मॉलिक्यूल का क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ आयंस। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आप सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट को जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फिर उसको पीसेस में, पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग होती है। दे आर सोल्युबल इन वाटर बट इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में तो घुल जाते हैं, सॉल्ट आपका घुलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं।
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में आप सॉल्ट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है, किस फॉर्म में, मोल्टेन स्टेट में, यानी जब आप उसको गीला करेंगे, ड्राई फॉर्म में नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, पानी में नमक मिलाओगे तभी करेगा, या पानी में कोई सा भी मिला दो, बेस एसिड कुछ भी मिला दो। तो यहाँ हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब मोल्टेन स्टेट में आते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, थैंक यू।